सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि कालिदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी का भारतीय साहित्यकारों में ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य साहित्यकारों में भी प्रमुख स्थान है। इनके समय जन्म स्थान एवं जीवन के विषय में अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यकारों की भांति कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। किंवदंतियों एवं अंतः साक्ष्यों के आधार पर ही थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत के महाकवियों का ऐतिहासिक जीवन परिचय निबिड़ अंधकार में छिपा हुआ है। उनमें कालिदास भी हैं जिन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यह किंवदंती विश्व प्रसिद्ध है कि कालिदास बचपन में बड़े मूर्ख थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। पढ़ना लिखना वे नहीं जानते थे। इसके लिए विद्योत्तमा वृत्तांत भी प्रसिद्ध है। बाद में पत्नी के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर कालिदास जी ने भगवती की आराधना की। उनकी ही प्रसन्नता के फलस्वरूप यह महाकवि बन गए। विद्या प्राप्ति के उपरांत कालिदास जी जब पुनः वापस घर आए तो उन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। इसके प्रत्युत्तर में उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। तो महाकवि कालिदास जी अपनी पत्नी द्वारा कहे गए इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना किए, जिसमें अस्ति शब्द को लेकर के कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किए, जिसका प्रथम पद्य है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। दूसरे शब्द कश्चित् से मेघदूतम खंड काव्य की रचना किए, जिसका प्रथम पद्य है, कश्चित् कांता वीराः गुरुड़ा। तीसरे शब्द वाग को लेकर के रघुवंश महाकाव्य की रचना किए, जिसका प्रथम पद्य है, वागर्था विवसं प्रीक्तौ वागर्थ प्रतिपद्ये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास जी की पत्नी विद्योत्तमा थी। इनके ससुर शारदानंद थे। इनके मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, जो कि अनुमान पर आधारित है। इनका जन्म स्थान कोई उज्जैनी, कोई विद्वान कश्मीरी और कोई बंगाली मानता है इनको। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्राप्त था। जाति गोत्र से ब्राह्मण थे। इनकी 7 रचनाएं हैं, जो कि कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं। इनकी प्रथम रचना ऋतु संहार है, जो एक गीति काव्य है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना कुमार संभवम है, जो एक महाकाव्य है। तीसरी रचना मालविकाग्निमित्रम है, जो कि एक नाटक है। चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम है, जो कि एक त्रोटक है। 5वीं रचना मेघदूतम है, जिसे खंड काव्य या गीति काव्य भी कहा जाता है। 6ठी रचना रघुवंशम है, जो एक महाकाव्य है। 7वीं और अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो विश्वविख्यात है। यह एक नाटक है। कालिदास जी शिव के उपासक थे। इनका प्रिय छंद उपजाति एवं अनुष्टुप रहा है। इनका प्रिय अलंकार उपमा है। कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, और इनको उपमा सम्राट भी कहा जाता है। कालिदास जी की रीति वैदर्भी रीति है। कहा गया है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते, गुण प्रसाद है। इनका प्रिय रस श्रृंगार है। कालिदास जी की कुछ अन्य कृतियां भी हैं, जिसमें
काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध इत्यादि हैं। कालिदास जी की उपाधियाँ: दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट इत्यादि हैं।